हाँ भैया। जी कौन? हाँ अमित भैया। हाँ बोल रहे हैं। हाँ सर, राधे राधे। राधे राधे। हम जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं सर। क्या नाम भाई का? हमारा शुभ नाम पड़ेगा कौशलेंद्र चतुर्वेदी। अच्छा बताएं कौशलेंद्र जी। कह रहे हैं सर, मैं मानता हूँ आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, हम्म। बहुत अच्छी बात है। जी जी। समाज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समाज के ऊपर नहीं, तो कौन सा समाज के ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं? अब समाज के ऊपर यही है कि ब्राह्मण समाज को लेकर के पोंगा पंडित डाल नहीं, देते हैं और कर ब्राह्मण देते हैं। ब्राह्मण समाज मान लीजिए। अलग है और पोंगा पंडित अलग है, पंडित अलग है, तीनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। हाँ। हम्म। क्या तो करते हैं आप? भैया कह रहे हैं कि अब ये सब आप आप ही सब डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे कि कौन पोगा पंडित है, कौन अच्छा पंडित है, कौन खराब पंडित है। नहीं, पंडित जो होता है वो अलग चीज होता है। पंडित कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो। और पोंगा पंडित भी कोई हम्म। बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो। अच्छा आप करते क्या है ये बताइए पहले हमें, तो हमें और समझाने में और आसान होगा ना। हम करते नहीं, हम सर विदेश में रहते हैं। कहाँ पे विदेश में? विदेश में ओमान में रहते हैं, ओ, मस्कट में। अच्छा मस्कट में रहते हैं, कब से है मस्कट हाँ, में आप? मस्कट में हमको 10 साल हो गया। 10 साल से आप मस्कट में हैं। हाँ। तो क्या करते हैं मस्कट में आप? अब मस्कट में ही सब हमारा काम है, माली वाला काम है, फूल पत्ती का, गार्डन का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ अभी आए हुए हैं? हाँ हाँ। तो खैलाबाद में कहाँ के रहने वाले हैं आप, मैदावाल दनघट्टा या खैलाबाद कहाँ? नहीं नहीं, यहाँ एक मंझरिया तिवारी पड़ता है, मंझरिया तो? मेहदावल के पास में है। अच्छा मैदावल के पास में। हम्म। कहाँ ये बखिरा के पहले कि बखिरा के आगे? नहीं नहीं, बखीरा से 4 किलोमीटर है मंझरिया तिवारी। हाँ किस साइड, बखिरा से किस साइड पड़ता है? बखीरा, उसके बाद नंदौर पड़ेगा। हाँ नंदऊ ठीक। नंदौर और मेहदावल के बीच में जो एक गांव मंझरिया है, वही है मंझरिया तिवारी। अच्छा रास्ता वास्ता बन गया कि अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है सब? नहीं नहीं, अभी उसी तरह पड़ा हुआ है, हो रहा है निर्माण। कब से होगा, 10 साल तो हो गया, 10 साल से मैं रास्ता देखा हूँ, उसी तक कबाड़ पड़ा हुआ है। अब ये सरकार की राजनीति है, क्या करेंगे, जो हो रहा है हो रहा है। वो तो ब्राह्मणों का इलाका है, उसके बाद भी सरकार नहीं बनवा रही है। हाँ, अब क्या किया जाएगा। बताइए, हाँ फिलहाल आप बताइए क्या कह रहे थे आप? तो कह रहे थे भैया, देखिए इसमें गरीब आदमी है और पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ हैं, ग्रेजुएट हैं, हर चीज के ब्राह्मण हैं। हम्म। तो ये टिप्पणियां ब्राह्मण समाज के ही ऊपर क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिन से आपको जज कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, इसी बात नहीं है। जी जी। थोड़ा नहीं सा नहीं, ऐसा क्यों, आपको इतना इतना ब्राह्मण के प्रति आक्रोश क्यों है भैया, क्या नहीं बात नहीं, है? मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सबसे अच्छे मित्रों में से ब्राह्मण जाति के भी मित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही करीबी हैं। हमारे हम्म पारिवारिक आना जाना है। ठीक। हम्म तो ब्राह्मणों से हमारा तो कोई मतलब ही नहीं, वो हमारे मित्र हैं। लेकिन हम्म हम जो टिप्पणियां किए हैं वो पोंगा पंडितों के ऊपर किए हैं, जो अपने आप को जाति से श्रेष्ठ बनाते हैं, जो कहते हैं हम्म कि हम इस क्षेत्र के ज्ञानी हैं और उनके पास ज्ञान कुछ नहीं होता है, पूछने पर उसका हम्म जवाब नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ अपने आप हम्म को जाति श्रेष्ठ का तमगा लेकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, उन्हीं को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। और अब पोंगा पंडित का जो मतलब है, अगर आप हिंदी की डिक्शनरी में देखेंगे तो हम्म ये एक मुहावरा है। और इसका हम्म हिंदी मतलब जो है कि वह व्यक्ति जो अपने आप को किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ कहे और उस क्षेत्र में उसको जानकारी ना हो, उसको पोंगा हम्म पंडित कहते हैं। और वह व्यक्ति जो किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो और उस हम्म क्षेत्र में उसने विशेष योगदान दिया हो, उसको पंडित कहते हैं। पंडित हम्म जरूरी नहीं है कि जो पूजा पाठ करते हैं उनको पंडित कहते हैं, उनको पुजारी कहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। पंडित पुजारी में बहुत अंतर है, पंडित ब्राह्मण में बहुत अंतर है, पंडित ब्राह्मण पोंगा पंडित में बहुत अंतर है, तीनों चीज अलग अलग है। अब जो मान लीजिए ब्राह्मण जाति में हाँ वो पैदा ब्राह्मण हुआ है। है, और वो गरीब गरीब के कारण वह पढ़ लिख नहीं पाया, हाँ ठीक है। तो इस इस मतलब इस संसार में उसको जीने खाने का कोई अधिकार नहीं है, राइट हम्म। नहीं बनता है। अरे संविधान हमारा सबको बराबर का अधिकार देता है। जितने हम इस हाँ देश के नागरिक हैं उतना आप भी इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वोट देने का हाँ। अधिकार है, सब बराबर है यहाँ पे। यहाँ तो संविधान लागू है हमारे देश में, और हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। तो बराबर संविधान बराबर का अधिकार देता है। हम्म। तो अब ऐसे इस तरह से आप
संविधान को बदल नहीं पाएंगे भैया। संविधान जो है तो वो जो बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान क्या को नहीं कर बना पाएंगे? करके चले गए, अब उस संविधान से कुछ अलग आप नहीं कर पाएंगे। भाई अलग करने की जरूरत क्या? हमारा संविधान इतना अच्छा है, हमको अलग करने की क्या जरूरत है? तो बाबा साहेब, संविधान के दायरे में हम लोगों को संविधान ही तो सब कुछ दिया है, और कौन किसने दिया हाँ, है? नहीं तो अब बहुत सारे लोग हैं संविधान को नहीं मानते हैं। तो मूर्ख हैं जो नहीं मानते, वो नीच लोग हैं। हाँ, जो नहीं मानते संविधान को, वो मूर्ख और नीच है, वही तो पोंगा पंडित है जो नहीं मानते। बाबा 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 साहेब के बारे में क्या जानते हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ, आप बताइए बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? और बाबा साहब को जो नहीं मानता है, जो उनके संविधान को नहीं मानता है, उन्हीं को तो मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। बाबा साहब देखिए, बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर थे, हाँ, ये एक ब्राह्मण के ही परिवार ने उनको फॉरेन से भेजा पढ़ाई करने के लिए। तो ये चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी? और ब्राह्मण परिवार से ही वो निकल करके, भैया ब्राह्मण परिवार। आप मेरे भाई ये हमें बता दीजिए, ये चीज आपने कहाँ पढ़ा, किस किताब में पढ़ा? किस किताब में है? हाँ, किस किताब में आप पढ़ा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाबा साहब को फाइनेंस किया था? ये आपने किस किताब में पढ़ा? आप पहले उनका बैकग्राउंड चेक करिए, तब उसके बाद में भैया आप बताइए कौन सी किताब देखिए। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? हमसे आप ज्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कौन सी किताब पढ़ी है आपने? नहीं, आप ज्यादा पत्रकारिता कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं भैया, ये बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। भाई मैं देख चुका हूँ, आप बताइए ना। बाबा साहब को आप पढ़ने से रोकने वाले कौन लोग थे? बाबा साहब को स्कूल में पानी पीने से रोकने वाले कौन लोग थे? आप बताइए। बाबा साहब को सबसे पीछे बैठाने वाले कौन लोग थे? बाबा साहब ब्राह्मण ही पढ़ाया है उनको। बाबा साहब को ब्राह्मण ही पढ़ाया है। अरे मेरे भाई, ब्राह्मण ही बाबा साहब को शिक्षा दिया है। स्कूल जाने का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब को कौन रोक रहा था? अब देखिए, ऐसी बात है। अब कहीं कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी। अब स्कूल में सारे टीचर, सारे मास्टर बराबर तो नहीं हो जाएंगे भैया। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, ब्राह्मण परिवार ही उनको पढ़ाया है। ब्राह्मण परिवार ही आप उनको फॉरेन से भेजा पढ़ने के लिए। नाम बता दीजिए। और ब्राह्मण परिवार का नाम बताइए ना मेरे भाई। परिवार का नाम क्या है भैया? एक मिनट अमित भैया, ब्राह्मण परिवार ही, सुनिए मेरी बात, जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण परिवार ही नाम बताइए, उस ब्राह्मण परिवार का नाम बताइए। नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दिया था फाइनेंस, उसका नाम बताइए आप हमें। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को फाइनेंस दिया उसका नाम बताइए आप। अब हमको आप पूछेंगे कि राजा दशरथ के 10 पुत्र, 10 पिता का नाम बताओ, तो हम क्या बताएंगे आपको? अरे मेरे भाई, तो राजा दशरथ का नाम तो आप बता रहे हैं ना। अब इस तरह से आज नाम अगर आप बता सकते हैं, आज की बात नहीं है, बताइए ना जिसका आप नाम जिक्र कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को फाइनेंस किया उस व्यक्ति का नाम बताइए। नाम क्या उस व्यक्ति का? ये आज की बात नहीं है सर, आज की बात नहीं है। नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊं? क्यों नहीं बता पाएंगे? आप थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिए। अरे आप ही कर लीजिए ना, आप करिए गूगल। देखिए, आप बताइए बाबा साहब को फाइनेंस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? और देखिए, ऐसी बात है सर, कोई कैसे अपना जीवोपार्जन कर रहा है उससे आपके मतलब में आप पत्रकारिता करिए। पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता करिए। आपको फाइनेंस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? समझ रहे हैं ना? अरे मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ बाबा साहब को फाइनेंस करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अब देखिए, आप कहेंगे कि जो है ब्राह्मण के ऊपर क्यों, क्या यादव लोग में पोंगा यादव नहीं है? पूछा, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं अभी पूछ रहा हूँ बाबा साहब को फाइनेंस करने वाले ब्राह्मण समाज में आप ब्राह्मण समाज में बता रहे हैं, यादव समाज में पोंगा यादव नहीं है? यादव समाज में भी पोंगा है तो उनको जात के बाहर निकाल दोगे? पोंगा यादव नहीं हो सकते। जैसे आप क्यों नहीं होंगे? आपका क्या नाम है? अरे भैया, हमारा कौशलेंद्र चतुर्वेदी नाम है। जैसे पोंगा तिवारी की चतुर्वेदी? नहीं, तिवारी। अभी तो आप चतुर्वेदी बताए थोड़ी देर पहले। अरे सर, अब ज्यादा दिन वहाँ रहते हुए हो गया है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आप चतुर्वेदी मत बताइए, तिवारी बताइए। अभी तो आप चौबे बताए थे थोड़ी देर पहले। नहीं, चौबे नहीं, तिवारी हमारा है, कौशलेंद्र तिवारी नाम। आप चौबे, चतुर्वेदी, अब तिवारी, तीनों हो गए आप। थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ आपसे बात कर करके, क्योंकि भाई आप
तो आप पोंगा क्यों नहीं हो सकते? आप भी तो पोंगा हो सकते हैं। पोंगा अगर आप चतुर्वेदी हैं तो चतुर्वेदी पोंगा हो सकते हैं, चतुर्वेदी तिवारी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते आप तिवारी पोंगा? तो इसलिए नहीं हो अगर सकते, हम इसलिए नहीं हो सकते हैं, सुनिए बताएं। हाँ इसलिए नहीं हो हाँ सकते हैं क्योंकि पोंगा जो है पंडित होते हैं, चतुर्वेदी और तिवारी नहीं होते। ठीक उसी तरीके से पोंगा यादव नहीं हो सकते हैं। ठीक, क्यों समझ में आया? पोंगा यादव भी या आप पोंगा पंडित किसी को भी पोंगा पंडित बोल देते हैं। पंडित भाई मेरी जाति नहीं है। जिस तरीके से चतुर्वेदी जाति है, तिवारी जात है, उसी तरीके से यादव भी जाति है। तो जाति जो है वो पोंगा नहीं हो सकती। जो उपाधि होती है वो पोंगा हो सकती है। वो पंडित जो है उपाधि है, कोई जाति नहीं है। अब ये है दिक्कत इस बात की, कितने पढ़े लिखे हो आप? कितने पढ़े लिखे हो? नहीं भैया, हम पढ़े लिखे नहीं, हम अनपढ़ हैं। इसीलिए बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरी बात बताओ, इसीलिए तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम पढ़ा लिखा करो, पढ़ लिख के फोन करो। तुम ही पोंगा पंडित हो। रखो फोन।